चलिए, सो वेलकम बैक एवरीवन और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज आर लीड जनरेशन। और कहीं ना कहीं इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो लीड जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत हॉट टॉपिक भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, आज की डेट में हर एक बिजनेस या कोई भी बिजनेस आप ले लो या कोई भी बड़ा एम्पायर ले लो, कहीं ना कहीं लीड्स के ऊपर ही चलता है। क्योंकि बिजनेस लोगों से होता है और लीड्स का मतलब क्या होता है, लोग। जितने ज्यादा लोग हमारे पास बिजनेस के अंदर होते हैं उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने ज्यादा लोग हमारे पास में कहीं ना कहीं से आएंगे उतना ज्यादा हमें चांसेस मिलेंगे उनको क्लोज करने का, उतने ज्यादा हमें चांसेस मिलेंगे उन्हें ज्वाइन कराने का और उन्हें बिजनेस को स्टार्ट कराने का। राइट। तो कहीं ना कहीं हम सभी एक हमेशा तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा रास्ता कोई मिल जाए जहां से क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड्स जनरेट कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो आज कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आप क्या है बहुत अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना कोई पैसा खर्च करे, वो भी बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी क्या है पेड कैंपेन के। आप एक अच्छी खासी क्वालिटी लीड को जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक चीज को समझें, लीड को जनरेट करने से पहले, उसके कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। कुछ चीजों को हमें बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है कि किस टाइप की लीड होती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी समझेंगे कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में किस तरह की लीड्स होती हैं। जब भी हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपने हमेशा नोट डाउन किया होगा कि सोशल मीडिया पे भी हमारे पास में क्या होते हैं, तीन तरह की लीड होती है। ऑलवेज हमारे पास में तीन तरह के लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। कि सबसे पहले जो हमारे पास में लोग होते हैं दैट इज आर हॉट कॉन्टैक्ट्स। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में हॉट कॉन्टैक्ट के लोग होते हैं। अब मैं चाहूंगा वैष्णवी जी आप नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट। और हॉट कॉन्टैक्ट्स के लोग कौन कौन से बेसिकली होते हैं? हॉट कॉन्टैक्ट्स का मतलब मैंने आपको कल भी शेयर करा था। ऐसे लोग जो बेसिकली क्या होते हैं, जिनको हमारे पास में कह सकते हो कि जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें जो बेसिकली हमारे नोन के होते हैं। राइट। बेसिकली हॉट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम जानते हैं, जिन पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट होता है, जिन पे कहीं ना कहीं हम बिलीव करते हैं। राइट। कहीं ना कहीं वो हम पे बिलीव करते हैं, तो वो लोग होते हैं हमारे हॉट कॉन्टैक्ट्स। लेकिन कहीं ना कहीं हॉट कॉन्टैक्ट्स तो हम बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं, ऑलरेडी वहां से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज्वाइन करा चुके होते हैं। फिर दूसरा होता है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट का मतलब क्या होता है, जो मैंने कल आपको थोड़ा सा डिस्कस भी करा था, कि ऐसे लोग जो हम एक दूसरे को फॉलो तो करते हैं बट फ्रेंड्स भी हैं कह सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं है, उतना ज्यादा परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, उतना ज्यादा हमारा ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। बट थोड़ा बहुत है, हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बट वी डू नॉट नो मच मोर अबाउट आवरसेल्फ। हम एक दूसरे के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते हैं। अब आता है तीसरा, दैट इज कोल्ड मार्केट, जहां पे क्या है हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं लेकिन हम उन्हें दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं जानते, या कई बार तो कनेक्टेड होते भी नहीं है। राइट। ऐसे लोग को हम बोलते हैं कोल्ड मार्केट। तो हॉट मार्केट से रिजल्ट्स कैसे निकालना है, वहां पे बहुत आसानी होता है। वार्म मार्केट को भी क्या है, वहां से भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन असली जो गेम होता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कोल्ड मार्केट। कि अगर आप ऐसे लोग को बिजनेस के अंदर जान गए जो, जिनको आप नहीं जानते, उनको कन्वर्ट करना आप जान चुके। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे हम देखते हैं कि बेसिकली जो कोल्ड मार्केट के कौन से लोग होते हैं, कोल्ड मार्केट के ऐसे लोग जिनको हम क्या बिल्कुल नहीं जानते दूर दूर तक। ठीक है। अगर आप ऐसे लोग को कन्वर्ट करना जान गए और ऐसे लोगों से क्या है कन्वर्सेशन करना जान गए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। वैष्णवी जी आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हो मैम। तो वार्म एंड कोल्ड मार्केट जहां पे हम क्या है बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी आपको वार्म या कोल्ड मार्केट में काम करना है तो हमेशा आपको क्या करना होता है, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करना होता है। या तो आप कह सकते हो कि अप्रिशिएट करना होता है। एक छोटा सा मैं आपको हैक बता रहा हूँ कि जब भी किसी इंसान से आप इंस्टाग्राम पे बात करो, आप उसे हमेशा क्या है रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो। वो बिजनेस में आए ना आए, वो कुछ करे ना करे, वो बात की बात है। लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्या, कि आप उससे रिलेशन जरूर बिल्ड करो। क्योंकि एक बार आपने अगर उससे रिलेशन बिल्ड कर लिया, एक बार आपने उससे कनेक्ट कर लिया, तो वो बिजनेस के साथ में कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। कई कई बार लोग क्या करते हैं कि जब भी वो वार्म या कोल्ड मार्केट में काम करते हैं तो काम करने से पहले उनके माइंड में ये नहीं चलता कि मैं इसे क्या है कनेक्ट करूं खुद से, मैं इसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूं। उसके माइंड में हमेशा ये चलता है कि मैं इसे कैसे ज्वाइन करा सकता हूं। इसीलिए बहुत सारे लोग के साथ में दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोगों के साथ में यही दिक्कत होती है कि वो एफर्ट तो डालते हैं लेकिन कभी भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उनकी 24 घंटे माइंड में क्या चलता है, बस उसे मुझे ज्वाइन कराना है, ज्वाइन कराना, ज्वाइन कराना, कैसे भी करके ज्वाइन हो जाए। फिर हम ये नहीं देखते कि उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, फाइंड जो है सेम ग्राउंड फाइंड आउट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट सपोज अगर मैं हूं,
आपके लिए अननोन हूं, तो आपने मुझे मैसेज करा, कैसे मैसेज करोगे? सबसे पहला तरीका होता है कि हे शिवम। जब भी किसी अननोन इंसान की अननोन की प्रोफाइल पे जाकर के आप मैसेज करो, जो सबसे कुछ बेसिक, ये मैं आपको फॉर्मुलेज बता रहा हूँ, फिर एग्जैक्टली करके बताता हूँ अभी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरह से मैसेज करना है, हे शिवम, हे वैष्णवी, नाइस प्रोफाइल। बस आपको ये 2 वर्ड हमेशा याद रखने हैं जीवन में, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एवरीबडी लव्स टू अप्रिशिएट, हर किसी को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसे अप्रिशिएट करे, हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ करे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक जेन्युइन तारीफ कर रहे हो। अगर सामने वाले की प्रोफाइल अच्छी लग रही तो आप क्या बोलो, हे शिवम नाइस प्रोफाइल। आपने मुझे डीएम कर दिया, अब अगर आपने मुझे डीएम करा हे शिवम नाइस प्रोफाइल, तो मैं आपको क्या रिप्लाई करूंगा, थैंक यू। सबसे पहला जो मैसेज आता है दैट इज थैंक यू मैसेज। क्यों? क्योंकि आपने मुझे क्या है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर अप्रिशिएट करा। अब जब आपने जैसे ही मुझे थैंक यू बोला, फिर क्या है, अब आपका और मेरा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। नाउ आगे की बातचीत हम आगे करेंगे। कुछ और चीजें हम समझते हैं कि जब भी हम किसी इंसान से बातचीत करने की कोशिश करें तो हमेशा उस पर्सन से रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर मैंने आपसे बातचीत करी कि हे शिवम नाइस प्रोफाइल, आपने बोला थैंक यू। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, क्या शिवम आप कहाँ से रहते हो, या आप शिवम कहाँ से बिलोंग करते हो, या शिवम आप क्या करते हो? कुछ भी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि शिवम अभी आप क्या करते हो, या शिवम अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो। उसने बोला दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में कहाँ से बिलोंग करते हो? ये बोलना मैंने क्यों बोला, इससे कनेक्शन बिल्ड होता है। मतलब मैं ऐसा शो करने की कोशिश करूंगा कि जिस प्लेस पे वो रहता है उस प्लेस को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। या अगर आपका कोई दोस्त रहता है तो आप ये बोल सकते हो, यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, मेरा एक दोस्त रहता है दिल्ली के अंदर, वैसे आप कहाँ रहते हो? इससे ये लगता है कि आप सामने वाले पर्सन के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हो, आप सामने वाले पर्सन के अंदर क्या है, एक रियल इंटरेस्ट ले रहे हो। क्लियर है? तो वहां पे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट अगर हम समझे कि जिसका मैंने आपको बताया है कि हे, एग्जाम्पल के टाइप पे हे और ये भी आप बोल सकते हो, आई जस्ट क्यूरियस व्हाट यू डू, आप ये भी बोल सकते हो। वरना सिंपल सा हैक मैंने आपको बताया, व्हाट, क्या, कि हे शिवम नाइस प्रोफाइल। जब भी आप इतना किसी को मैसेज कर दो, सामने वाला जरूर रिप्लाई करेगा थैंक यू के साथ में। और ध्यान रखना कि अगर प्रोफाइल अच्छी लग रही तभी अपडेट करना, गलती का अगर कुछ भी एप्रिशिएट करा आपने तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग की प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती है, राइट। लोग की प्रोफाइल्स में क्या होता है, इतना दम नहीं होता है, इसलिए कई बार क्या करते हैं लोग, फिर भी उसे अप्रिशिएट कर देते हैं, फिर क्या और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? अगर अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में इस लिख सकते हैं, अभी मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी, अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, चलिए, थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए। देखो, जब भी हम कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते हैं, जब भी हम कोल्ड मार्केट पे काम करते हैं, तो हमारा सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, हमारा सिर्फ एक एम होना चाहिए। वो हमारा एक एम क्या है कि सामने वाले बंदे को कैसे भी करके हमें क्या है, कोल्ड मार्केट से उठा करके कहाँ लेकर के आना है, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे। क्योंकि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट एक ऐसा कॉन्टैक्ट होता है, व्हाट्सएप स्टेटस एक ऐसा स्टेटस होता है जो एक हॉट कैटेगरी में माना जाता है। क्योंकि एक बंदा, अगर आपने नोटिस किया होगा, इंस्टा की स्टोरी देखे ना देखे, फेसबुक की स्टोरी देखे ना देखे, लेकिन वो व्हाट्सएप की स्टोरी बिना देखे कभी सोता ही नहीं। व्हाट्सएप की स्टोरी अपडेट भी करता है, व्हाट्सएप की स्टोरी देखता भी है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है दैट इज आवर व्हाट्सएप। तो जहां पे लोग हैं वहां पे हम हैं, हमेशा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें लोगों से कनेक्ट करना है, इस तरह से लोगों से हमें बातचीत करके आगे उनके साथ में बॉन्डिंग बिल्ड करनी। हमारा फोकस व्हाट्सएप नंबर पे ही लाना होता है। क्यों? क्योंकि ताकि हम उससे सारी चीजें इजीली शेयर कर दें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो पहले ही सबको शेयर कर देते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान कहाँ देते हैं, चैट के अंदर ही दे देते हैं, वो भी इंस्टाग्राम के अंदर या फेसबुक मैसेंजर के अंदर। ये हमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम समझे तो हमें क्या करना होता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहना है, या कह सकते हो आप यहाँ पे जिसे एक तरीका लिखा है, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू स्टे इन टच विद यू। जैसे कि अगर आप किसी का नंबर लेना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैं आपके टच में रहना चाहता हूँ, मे बी हम जो है फ्यूचर में बहुत अच्छा साथ में कर सके, इस तरह की लाइन बोल सकते हो। या आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट वी कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। एक ये भी तरीका है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। हे शिवम नाइस प्रोफाइल, आप मैंने बोला थैंक यू, मैंने बोला थैंक यू, आपको अप्रिशिएट करा। राइट, बोलने के बाद में मैंने क्या बोला आपको, कुछ नहीं, सिंपल से आप जो है, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने बोला मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने बोला आपसे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दिल्ली में कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने बोला दिल्ली में वैशाली से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से बिलोंग करता है? वैशाली से। मैंने बोला ये तो अमेजिंग, ये तो बेस्ट है। चलिए, और अभी आप क्या करते हो वैसे? उन्होंने बोला मैं स्टूडेंट हूँ। चलिए यार, तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ से पढ़ाई करते हो? अब देखना, मैं एक लेयर बाय लेयर खोल रहा हूँ।
जब मैंने किसी नए इंसान से बातचीत करना शुरू किया तो लेयर बाय लेयर क्या है, मैं उसके ओपनिंग कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं रैपॉर्ट बिल्डिंग। रैपॉर्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि मैं जानबूझ करके सामने वाले इंसान के अंदर इंटरेस्ट ले रहा हूँ। क्योंकि आप ये मत सोचना कभी भी, कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे अंदर इंटरेस्ट ले, ऐसा कभी नहीं होता। सामने वाला बंदा हमारे अंदर कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे सामने वाले का। हमेशा याद रखना। कई बार कन्वर्सेशन की शुरुआत हम सोचते हैं कि वो करे, कई बार जब मैसेज का रिप्लाई वो करे तब हम बातचीत करेंगे। नहीं, आपके जब कभी भी आप किसी अननोन इंसान से कांटेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप मैसेज करो उसे, है ना। आपको शर्माना नहीं है कि वो मैसेज का रिप्लाई करे तब मैं क्या आपसे कांटेक्ट करूंगा, तब मैं आगे आपसे फर्दर बातचीत करता हूँ। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना होता है। और जैसे उसने बोला कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में वैशाली से बिलोंग करता हूँ, फिर उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप कहाँ पढ़ाई करते हो, कॉलेज में या स्कूल में? उसने बोला मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। मैंने पूछा कौन से ईयर में पढ़ाई करते हो? उसने बोला मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई करता हूँ। फिर मैं भी बोलूंगा यार मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं भी कॉलेज के क्या है थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। अमेजिंग यार। फिर मैं पूछूंगा और क्या सोचा है भाई, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? ये थोड़े बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन कर लिए। नॉर्मल कन्वर्सेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पता है जब भी आप किसी इंसान से व्हाट्सएप नंबर मांगते हो तो कई बार लोग को बिलीफ नहीं होता। कई बार लोग क्या होता है, भरोसा नहीं होता, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, उनको ट्रस्ट नहीं होता कि जो सामने वाला इंसान मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है क्या सच में ये मेरे कॉन्टैक्ट के साथ में कोई मिसयूज तो नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी किसी इंसान से आप जब कन्वर्सेशन इनिशिएट करते हो तो उससे थोड़ा सा हल्का सा लंबा बातचीत कर लो, थोड़ा सा आप रैपॉर्ट बिल्डिंग करो, थोड़ा सा आप ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट कर जाता है। और एक बार अगर ट्रस्ट कर गया ना, और ट्रस्ट करके उसने नंबर दे दिया, अगर वो नंबर दे सकता है तो ज्वाइनिंग के भी चांसेस 100% हो जाते हैं। क्योंकि सेल्स के अंदर भी तो ट्रस्ट ही कराना होता है कि जो ये बिजनेस है भाई, ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। तो स्टार्टिंग से ही आपको किस चीज पे फोकस करना है? ट्रस्ट गेन करने पे, कि आप कैसे सामने वाले का ट्रस्ट जनरेट कर सकते हो या गेन कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं काम करने से पहले, या कह सकते हो आपको कुछ पर्टिकुलर लीड जनरेशन के तरीके बताने से पहले, या आपको हमेशा याद रखें। दूसरा कुछ टिप मैं आपको बता देता हूँ। आपकी प्रोफाइल इतनी शानदार होनी चाहिए कि जब आप किसी बंदे को मैसेज करो तो बंदा खुद ब खुद ना रुक पाए, मतलब वो खुद ब खुद आपसे पूछ ले कि सर आप क्या करते हो। क्योंकि आप लेट सपोज सोचो यहाँ पे खुशबू जी है, अगर मैं खुशबू जी को मैसेज करता हूँ हेलो मैम नाइस प्रोफाइल, अब अगर मेरी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है वाकई में, और मेरी प्रोफाइल पर बायो में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, कॉल टू एक्शन लिखा है, तो एक बार खुशबू जी हमेशा नोटिस किया होगा आपने कि बंदा आपको मैसेज करने से पहले एक बार प्रोफाइल जरूर देखता है। आप ऐसा कभी मत सोचना कि किसी बंदे को आप मैसेज करते हो और वो आपकी प्रोफाइल नहीं देखेगा, देखेगा ही देखेगा, देखने के बाद ही थैंक यू का मैसेज करता है, देखने के बाद ही हाय हेलो करता है वो। और अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर दम हुआ, जो मैंने आपको मीटिंग के अंदर सिखाया था कि इस तरह से प्रोफाइल बिल्ड करो, तो क्या सच बताना आधे से ज्यादा ट्रस्ट वहां नहीं क्रिएट हो गया? अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर ही इतना दम हो गया तो आपको पूछने की जरूरत है? मतलब ये भी तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना, कि अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर सच में दम है तो क्या उसे पूछना चाहिए कि आप क्या, मतलब हमें पूछना चाहिए कि आप क्या करते हो? वो तो खुद ब खुद उसे पूछना चाहिए भाई कि आप क्या करते हो सर मुझे बताओ। तो कई बार मेरे साथ में लोगों का कन्वर्सेशन क्यों जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं? कई बार लोग बोलते हैं ना कि सर मैं बातचीत कर रहा हूँ, लोग मुझे नंबर नहीं देते, लोग मुझसे बातचीत नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल के अंदर दम नहीं होता। आप उसे बातचीत में तो दम दिखा रहे हो, लेकिन आपके अंदर दम नहीं होता। आपकी फोटोज नहीं पड़ी होती, कुछ लोग के अंदर कोट्स ही कोट्स पड़े होते हैं, तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं यार ये तो इंसान नहीं है, कोई क्या है, पेज जो है रन कर रहा अलग से कोई इंसान। लेकिन जब आपकी फोटोज पड़ी होती हैं, थोड़ी फन वाली, थोड़ी कोट्स वाली, थोड़ी प्रोफेशनल, थोड़ी अनप्रोफेशनल, तो वो कनेक्ट करता है यार ये बंदा अपने जैसा है। और बायो एकदम परफेक्ट लिखा होता है तो बायो में पढ़ता है यार ये क्या है, कि भाई आप क्या करते हो। वो छूटते ही आपसे पूछेगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उस दिन प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर कि ये बिजनेस अट्रैक्शन मार्केटिंग का है। हमारा काम लोगों के पास में जाने का नहीं है, हमारा काम है लोगों को अपने पास में लेकर के आने का। और वो कब होगा? जब आप चमकोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे एक डायमंड रख दूं, तो डायमंड अपने आप में चमकता है। अगर डायमंड चमकेगा तो हम सभी देखते हैं, उसकी रोशनी कहीं ना कहीं हम सबके पास आती है। तो आपको डायमंड की तरह बनना है कि उसकी रोशनी हर जगह फैले ताकि लोग ऑटोमेटिकली डायमंड की तरफ अट्रैक्ट करें।
राइट। अब हम सीखते हैं कि वो कौन से एग्जैक्टली 6 तरीके होते हैं, 6 मेथड होते हैं कि कोल्ड मार्केट के अंदर हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंस्टाग्राम, सेकंड वन इज फेसबुक, थर्ड वन इज लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। जितने भी लोग आज की डेट में इन 6 प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6 के 6 प्लेटफॉर्म के अंदर आज की डेट में आ जाओ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो बहुत अच्छी बात है, फेसबुक पे हो बहुत अच्छी बात है, लिंक्डइन पे नहीं हो तो आज ही कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज से कुछ समय पहले एक टाइम था फेसबुक का, कभी किसी ने नोटिस किया था? आज से लगभग 1 साल पहले मतलब मार्केट के अंदर इंस्टाग्राम से भी ज्यादा कोई पॉपुलर ऐप चलता था, दैट इज ओनली वन फेसबुक। बच्चा बच्चा फेसबुक चलाता था सुबह शाम, अगर आपको याद हो। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा हॉट एप्लीकेशन कौन सा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? दैट इज इंस्टाग्राम। आज की डेट में लोग इतना इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करना पसंद नहीं करता जितने क्या है इंस्टाग्राम को यूज करना पसंद करते हैं। जितने एक्टिव पॉपुलेशन इंस्टाग्राम पे रहती है हर टाइम, उतनी ज्यादा फेसबुक पे नहीं रहती। तो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम के बाद अगर किसी प्लेटफॉर्म का नंबर आने वाला है, दैट इज वो कौन सा है? लिंक्डइन। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं आप नोटिस करो ना करो, अभी बहुत राइट टाइम है किसके ऊपर? लिंक्डइन के ऊपर ग्रो करने का। क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल क्या है प्लेटफॉर्म है, और प्रोफेशनलिस्ट की कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या है एक ग्रोथ होती जा रही है, कहीं ना कहीं एक सेगमेंट एक बेस बनता जा रहा है। तो अगर आज आप अकाउंट क्रिएट करोगे, आज अगर आप उस पर थोड़ा थोड़ा पोस्ट डालना शुरू करोगे, तो आपके ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनिक रीच मिलेगी, आपको जबरदस्ती पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आज की डेट में आप जानते हो ना, एक रील को वायरल करने के लिए ये करो वो करो, व्यूज लाने के लिए ये करो वो करो। लेकिन जब आप लिंक्डइन पे काम करोगे ना, जैसे लिंक्डइन पे मैं काम करता हूँ, मेरे लगभग अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन के अंदर ही लगभग लगभग 600 से ज्यादा लोग के कनेक्शन हो चुके हैं, 1200-1500 से ज्यादा लोग के फॉलोअर्स हो चुके हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि लिंक्डइन खुद ब खुद ऑर्गेनिक ग्रोथ देता है। अगर आप एक पोस्ट डालते हो, कंसिस्टेंट बेसिस पे डालते हो, तो लिंक्डइन आपको प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन का नया प्लेटफॉर्म है, तो अभी वो चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म ग्रो करे। तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब कोई प्लेटफॉर्म नया उभर रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आप उसमें एंट्री मार लेते हो, तो आने वाले समय के बादशाह आप उसमें हो सकते हो। राइट। तो मैं आपको सभी को बोलूंगा लिंक्डइन पे जरूर जाएं। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे नहीं है, मैं जानता हूँ। यूट्यूब बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। अभी लोग, मैं जानता हूँ आप लोग वीडियोस क्रिएट नहीं करते, लेकिन आप यूट्यूब का चैनल तो क्रिएट कर सकते हो भाई। कोई जरूरी है कि जब भूख लगेगी तभी खाना बनाना शुरू करेंगे? अरे भाई बना के रख लो, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, क्या दिक्कत है ना? तो आप क्या करो, आज ही के आज सभी लोग अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करो। और यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद कुछ टेक्निक बता देता हूँ क्या करा करो। कितने लोग ऐसे यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करो। आपको एक टेक्निक बताता हूँ यूट्यूब पे जल्दी ग्रो करने के लिए। जो इतने लोग रील्स डालते हैं, आप सभी लोग रील डालते हो, आप सभी लोग अपनी खुद की रील बनाते हो, कॉपी पेस्ट नहीं होती। अब क्या करा करो, जो रील आप उठा करके इंस्टाग्राम पे डालते हो, वही रील उठा करके आप यूट्यूब के शॉर्ट में डालो। यूट्यूब का जो शॉर्ट है वो रील ही होता है। आपने देखा होगा ना, यूट्यूब में एक शॉर्ट का ऑप्शन आता है जिसमें भी 30 सेकंड का वीडियो प्ले होता है, तो उसमें डालना शुरू करो। इससे क्या होगा कि जब एक्चुअली आप यूट्यूब पे ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपके पास में ऑटोमेटिकली कुछ व्यूज होंगे, कुछ सब्सक्राइबर होंगे, कुछ की एक कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी हो, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि आज की डेट में सच बताना, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले गूगल करते हो या यूट्यूब पे करते हो? एक टाइम था जब हम सिर्फ गूगल किया करते थे, एक टाइम आज की डेट में क्या है कि अब गूगल भी करते हैं, ऐसा नहीं गूगल हमने छोड़ दिया है, लेकिन यूट्यूब पे भी क्या है वो चीजें टाइप करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे क्या है बंदा लाइव करके दिखा देता है। आज की डेट में किसी को अकाउंट सेटअप भी नहीं करना आता, तो वो बंदा गूगल पे जाने की बजाय सबसे पहले यूट्यूब पे टाइप करता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में गूगल के बाद में अगर मोस्ट सर्चेबल इंजन कोई बन रहा है, दैट इज यूट्यूब। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इस स्लाइड को मैं बहुत आसानी से मूव ऑन कर सकता हूँ। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि फटाफट से आप सभी लोग कम से कम क्या है अपनी यूट्यूब चैनल जरूर ओपन करें। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल जब से मैंने ओपन किया तो मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और आज भी जो मेरा प्रेजेंटेशन वाला वीडियो, आप किसी कोई भी इंसान अगर कभी आप जाना यूट्यूब के ऊपर टाइप करना लर्न हाउ टू अर्न मनी, या कह सकते हो हाउ टू अर्न मनी या अर्न ऑनलाइन लीड्स ग्रुप, बस इतना टाइप कर देना, अर्न मनी ऑनलाइन लीड्स ग्रुप। आपको चौथी पांचवी वीडियो के बाद में मेरा ही वीडियो रैंक करता हुआ दिखेगा। और मैं खुद शौक था कि ऑलरेडी मेरा 2 दिन वीडियो ट्रेंड करा, उसके बाद में आज भी ट्रेंड कर रहा है। और आपको पता है कल मेरे पास में एक बंदे का मैसेज आया, वो भी कहाँ से, यूट्यूब से आया, और वो भी खुद ब खुद उसने पहले पहले पूरी वीडियो देख ली। वीडियो देखने के बाद में आप उसने मुझे कांटेक्ट करा और फिर उसने मैसेज करा कि फिर बोला कि मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना।
क्यों? क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब बंदा आपको तभी मैसेज करेगा जब पूरा फुल्ली रेडी होता है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वहां पे सब देख दाख करके आता है। अगर उसे सच में करना होता ना तभी मैसेज करेगा, तो आपका टाइम नहीं खराब होता। सबसे बेस्ट चीज ये है कि यूट्यूब की अच्छी बात एवर लीड मिलती है, मतलब बहुत ही एवरग्रीन लीड मिलती है। क्योंकि कोई भी इंसान सोचो ना, आपको कुछ भी भेजने से पहले, हाय हेलो का मैसेज भेजने से पहले वो जरूर आपकी वीडियो को देखेगा। बिना वीडियो को देखे क्या मैसेज कर सकता है कि सर हाँ मुझे आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है? क्योंकि इंस्टाग्राम तो है नहीं जहाँ पे उससे मौका नहीं मिल रहा है वीडियो देखने का। तो उसने पूरी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद वो डिस्क्रिप्शन में गया, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आप इंस्टाग्राम का लिंक भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और व्हाट्सएप का भी, और मेरा जो अबाउट है वहां पे भी व्हाट्सएप का लिंक होना। उसने मुझे मैसेज करा। अभी मेरी वीडियो क्या है, ट्रेंड में चल रही है आज की डेट में, क्योंकि वो वीडियो वाकई में बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन का, और अलग से भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आप ये समझ सकते हो हम यहाँ से जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। और जो तरीका मैंने आपको बताया यूट्यूब का, तो आपको क्या करना है, आज की आज, अभी के अभी फटाफट से जाना है मीटिंग के बाद में और यूट्यूब चैनल ओपन करना अपना। क्या करना है, यूट्यूब चैनल अपना ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, आप बस गूगल पे जाओगे, आप गूगल पे टाइप कर दो www.youtube.com, आपका यूट्यूब चैनल अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर वहां से एक वेरीफाई का ऑप्शन आता है। फिर भी समझ में ना आए तो यूट्यूब पे आप इतना सा टाइप कर देना कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड हाउ टू वेरीफाई इट। ठीक है, आप दोनों उसको देख करके वीडियोस को वेरीफाई कर लेना। यूट्यूब को आज ओपन जरूर करना। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल जरूर ओपन करना, ये बहुत कंपलसरी है। बहुत सारे लोग को बोला जाता है लेकिन करते नहीं है। तो आज मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जरूर ओपन करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ में हो रहा है वो आपके साथ में भी हो, लेकिन आप करते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक तरीका बताया जाता है तो आप एक ही तरीका फॉलो करते हो या उसका आधा कर देते हो, राइट। नेक्स्ट है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप को डाउनलोड करो। बिजनेस व्हाट्सएप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, राइट। और व्हाट्सएप से कैसे आगे लीड जनरेट कर सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा, और व्हाट्सएप पे कैसे और ज्यादा बेनिफिट होते हैं। टेलीग्राम पे जितने लोग भाई नहीं है आज के आ जाओ फटाफट, क्योंकि टेलीग्राम व्हाट्सएप का अगर कोई रिप्लेसमेंट आज की डेट में आ रहा है दैट इज अ टेलीग्राम। तो आप अभी से ही अवेयर हो जाओ, अभी से उस प्लेटफॉर्म पे जो है प्रेजेंट हो जाओ। देखो हम क्या है, हम एक बिजनेसमैन है, हम एक मार्केटर है। मार्केटर की अच्छी खास बात क्या होती है कि वो वहां पहुंचने की सबसे पहले कोशिश करता है जहां पे लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों से चलता है। जहां लोग होंगे वहां हम होंगे। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई भी काम आप करो तो कोई भी काम करने का मतलब है कि आप वहां सबसे पहले पहुंच जाओ या साथ में पहुंच जाओ जहां पे लोग जा रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कुछ भी हो। तो आज के आज, अभी के अभी ये 6 प्लेटफॉर्म, मतलब 6 एप्लीकेशंस आपके फोन के अंदर होनी चाहिए एनी हाउ, कैसे भी करके आज के आज, और आप सबको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो करना है। नेक्स्ट हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि कैसे इस बिजनेस के अंदर हम लीड जनरेट कर सकते हैं। आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे एक्जैक्टली वन बाय वन। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब हम इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो मैंने पहला टॉपिक आपको बताया कि इंस्टाग्राम से कैसे लीड करते हैं। अब इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इंस्टाग्राम पे आपने देखा होता है कि जब आप सर्च बार में जाते हो, जहां पे आप लोगों का नाम सर्च करते हो, तो वहां पे एक ऑप्शंस आते हैं, सर्च आता है, टैग्स आते हैं, प्लेसेस आता है, लोकेशंस आते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली प्लेसेस वाले ऑप्शन पे जाना है। क्या करना है, प्लेसेस वाले ऑप्शन पे जाना है। और प्लेसेस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सा वहां पे किसी भी नाम को सर्च करना है। एक ये तरीका होता है, किसी भी नाम को आपने क्या करा, वहां पे सर्च आउट करा, ठीक है। या तो आप वहां पे लोकेशन वाली प्लेसेस पे जा सकते हो। लोकेशन में आप जिस लोकेशन में रहते हो उस लोकेशन को वहां पे डाल दो। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप वहां पे डाल दो दिल्ली इंडिया। अब जब आप दिल्ली इंडिया डालोगे ना तो वहां पे 2 चीजें शो करता है। पहला ये क्या शो करता है, पहला ये आपको शो करता है कि यहाँ पे टॉप और रिसेंट, 2 तरह की पोस्ट शो करता है, राइट। क्या होता है, टॉप और रिसेंट। अब टॉप का मतलब क्या होता है कि उस टाइम में जितनी सारी पोस्ट पड़ी है, उन पोस्ट में सबसे अच्छी पोस्ट जो रहती है वो टॉप सेक्शन में दिखाती है। और जो रीसेंट पोस्ट होती है, रीसेंट का मतलब जो इनिशिएटिव अभी पड़ी है, वो रीसेंट सेक्शन में दिखाती है। तो रीसेंट में जो भी इंसान आपको अच्छा लगे वहां जाकर के उसे डीएम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी अगर आप पोस्ट करो तो, और मैं आपको दूर दूर तक नहीं जानता, तो आपका पोस्ट मेरे को रिसेंट में दिख जाएगा। बस मेरे को इतना पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन में रहते हो, तुरंत इंस्टाग्राम पोस्ट को वहां दिखा देता है। तो आप ही की तरह जितने सारे लोग वहां पे पोस्ट करते रहते हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से क्या उनकी फोटो को तुरंत लाइक करोगे तो वो तुरंत नोटिस करते हैं कि फोटो डालते हैं किसी अननोन इंसान ने कैसे लाइक कर दिया। कई बार होता है ना, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपने फोटो डाली और किसी अननोन इंसान ने लाइक कर दिया। वो अननोन इंसान कोई और नहीं होता, वो लीड होता है, या वो किसी ना किसी इंसान को जनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो टॉप रिसेंट पोस्ट में जाकर के करता है। अब जब हम लीड जनरेट करने का पहला तरीका समझ चुके हैं, तो हमेशा ये याद रखना कि चैट बॉक्स हमेशा होता है किस लिए,
कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने के लिए वहां पे कोई बिजनेस की डील, वहां पे कोई बिजनेस की बातचीत कुछ नहीं करना है, कोई क्लोजिंग, कोई वीडियो शेयरिंग नहीं करनी है हमें किसी भी तरह से। अगर आप वीडियो शेयरिंग किसी से कोई कन्वर्सेशन करते हो एक्स्ट्रा फालतू की बिजनेस की, तो वहां पे आपका डील क्लोज नहीं होगी। फिर आप ये मेरे से बोलोगे कि सर मैंने एफर्ट तो डाले लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले। तो हमेशा काम वो करो जहां से आपको क्या एग्जैक्टली रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं बेसिकली कि कैसे इंस्टाग्राम से और अच्छी तरीके से हम क्या है इसको जनरेट कर सकते हैं और कैसे अच्छे अच्छे टेक्निक्स होते हैं। शॉर्ट टेक्निक होती है। सबसे पहला टेक्निक मैंने क्या बताया आपको कि आप सर्च प्लेसेस पे जाओ, लोकेशंस पे जाओ, वहां पे जाकर के लोग को मैसेज कर सकते हो। दूसरा एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप जितने भी अच्छे मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, अब ध्यान रखना कुछ मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क करवाने वाला हूँ। देखो आज की डेट में आपने नोटिस किया होगा सौरभ भटनागर, राहुल भटनागर, ये 4-5 जो इन्फ्लुएंसर है, संदीप महेश्वरी, इन पे ना इतनी भीड़ हो चुकी है मार्केट के अंदर, क्योंकि इनको ना बच्चा बच्चा जानता है आज की डेट में, इनको ना हर कोई जानता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आज की डेट में इनके प्रोफाइल पे अगर आप मैसेज करते हो तो आपको उतने अच्छे कन्वर्सेशन के रेशियो नहीं मिलते, उतने अच्छे लोग रिप्लाई नहीं करते। कभी किसी ने नोटिस किया ये कि जितना पहले मिला करते थे उतने रिप्लाईज आज की डेट में नहीं मिलते हैं, उतने लोगों से कन्वर्सेशन आज की डेट में बिल्ड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग ऑलरेडी मैसेज करना शुरू कर चुके हैं। जैसे हम मैसेज कर रहे हैं ना, उसी तरह से बहुत सारे लोग उसी एक इंसान को मल्टीपल लोग मैसेज करते जा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सौरभ भटनागर, राहुल भटनागर, संदीप महेश्वरी, इनको अब छोड़ दो। राइट, इन पे आप छोड़ दो भाई, अब नए किसी इंसान पे जाओ। ये लोग वाकई में इस समय पॉपुलर हो चुके हैं। वाकई में क्या है, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन पे हर कोई बंदा मैसेज करता जा रहा है, हर कोई बंदा क्या है उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो एवरेज आपका बहुत कम आएगा। आप किस पे करो, आप मोटिवेशनल पेजेस पे करो। मैंने देखा है कि हर एक इंसान आज की डेट में कोई ना कोई मोटिवेशनल पेज फॉलो करता है। हर इंसान कोई ना कोई क्या एक अच्छा कोई कंटेंट फॉलो करता है जहां से उसे मोटिवेशन या क्विक टिप्स मिलती हैं। आप उन पेजेस पे जाकर के लोगों को मैसेज करना शुरू करो। क्लियर है? वहां पे नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की आप जो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अब एक टेक्निक आपको फॉलो करनी है कि कम से कम डेली 10 लोग को फॉलो करना है। कितने लोग को? आप नोट डाउन कर लो, डेली 10 लोग को आपको फॉलो करना है। और आप हमेशा देखना, ध्यान रखना, इंस्टाग्राम एक एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है, तो एकदम से अगर आप बल्क में फॉलोइंग करोगे तो आप स्पैम हो जाएगा, आपका अकाउंट भी बेकार हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या है आपकी रीचेस भी बेकार हो जाएंगी और आप कोई भी पोस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा हमारी टीम में बहुत सारे लोग के साथ में हुआ भी है कि उन्होंने क्या है बल्क में मैसेजिंग कर दी, कि जब वो मैसेज करते तो 20-50 लोग को एक साथ मैसेज कर दी, या जब भी उन्होंने फॉलो करा तो 20-50 लोग को एक साथ फॉलो कर दिया। नहीं, आप 5-5 लोग को फॉलो करो, 6-6 लोग को फॉलो करो। सुबह करा, दोपहर में करा, शाम को करा, इवनिंग करा। इस तरह से अगर दिन में अगर आप 4 बार भी लोग को फॉलो करते हो, 4 टाइम्स, और एक स्लॉट के अंदर आप 5 लोग को फॉलो करते हो, तो दिन में कम से कम 20 लोग को फॉलो कर लोगे, बहुत आसानी से। और 20 लोग को फॉलो करना इंस्टाग्राम खुद से अलाउ करता है बहुत प्यार से, कि वो बोलता है कि आप 20 लोग को आराम से कनेक्ट हो सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि कम से कम डेली बेसिस में 20 लोग को फॉलो करना है। जब तक आपका प्रोफाइल एक बहुत बड़ा प्रोफाइल बिल्ड नहीं हो जाता, जब तक आपके प्रोफाइल के ऊपर 1000, 1500, 2000, 3000 फॉलोअर्स नहीं हो जाते हैं, एक बेनिफिट होता है। अगर आप एक छोटी सी आदत डाल लो डेली 20 लोगों से कनेक्ट करने की, महीने में कितने लोगों से कनेक्ट करोगे? 20 लोगों से आपने डेली फॉलो करा, महीने में कितने लोगों को फॉलो करा? 30x20, 600 लोग को। अगर आप 600 लोग को फॉलो करते हो तो आप सच बचाना 600 में से क्या 50 लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपको फॉलो बैक करेंगे? 50 फॉलोअर आपके महीने के ऐसे ही बढ़ गए। और वो 50 फॉलोअर नहीं है, उन 50 में से कम 20 लोग आपको खुद ब खुद मैसेज करेंगे कि सर आप बताओ बिजनेस क्या करते हो। क्योंकि जब आप किसी को फॉलो करते हो, जब आप किसी को फॉलो करते हो, अभी मेरी वॉइस आ रही है मैम? अभी परफेक्ट है? आई होप अभी आ रही होगी आवाज मेरी, अभी यस क्लियर सर। है? चलिए ओके मैम। सो आप समझ सकते हो कि जब आप 20 लोग को फॉलो करते हो ना, तो आप एक आदत होती है, जैसे कि आपको किसी ने फॉलो किया तो आपकी एक आदत होती है, हमारी भी एक हैबिट होती है कि हम कुछ देखें ना देखें, कुछ भी देखें ना देखें, लेकिन जिस बंदे ने फॉलो किया है ना भाई, उसकी प्रोफाइल ओपन करके जरूर देखते हैं। कितने लोग ऐसे, कितने लोग जो ऐसे जो मेरी तरह है, जो कोई भी इंसान अगर उसे फॉलो करता है तो एक बार उसकी प्रोफाइल को ओपन करके जरूर देखते हैं हम। राइट, कितने ऐसे लोग चैट बॉक्स में आप इस टाइप करो जो क्या है एक बार प्रोफाइल ओपन करने के बाद देखते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, भाई किसने मुझे फॉलो करा है। आप सोचो अगर कोई आप किसी को फॉलो करते हो, वो बंदा आप को देख, तो सच बता मैसेज के चांस नहीं बढ़ेंगे? सच बताना, आप बताओ मैसेज के चांसेस नहीं बढ़ेंगे? आपको बंदा खुद ब खुद कांटेक्ट कर गया, मतलब सिर्फ आपकी फॉलोइंग से। अभी मैंने ये नहीं बोला कि आप मैसेज करो, कुछ करो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉलोइंग मात्र से क्या है आपको 10, 15, 20 लीड ऐसे मिल जाएंगे। अगर उससे एक दो बंदा भी हाथ में लग गया तो भी काम हो जाएगा। और फॉलोइंग मात्र से फ्री ऑफ कॉस्ट का एंगेजमेंट मिल रहा है।
फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रोथ मिल रही है भाई, लीड भी जनरेट हो रही, ग्रोथ भी मिल रही है, तो क्यों ना किया जाए। और जब आप फॉलो कर दो तब आप उसे मैसेज कर सकते हो, हे नाइस प्रोफाइल। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर है। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को मैसेज करते हैं, लेकिन उसमें आपने नोटिस किया हो कि बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई नहीं करते। ऐसा होता है किसी के साथ में कि आप 10 15 20 लोग को मैसेज करते हो, उसमें लेकिन 2 ही 3 लोग रिप्लाई करते हैं। आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूँ जिससे आपको हर कोई बंदा रिप्लाई करेगा, हर बंदा रिप्लाई करेगा। मतलब अगर आप 10 को करते तो चांसेस है इसमें 5 7 8 लोग आपको रिप्लाई करें। वो टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी इंसान को फॉलो करो तो उसे मैसेज करो, और जब मैसेज करो तो उसी फोटो को लाइक करो। लाइक करो, लाइक करने के बाद किसी एक फोटो के ऊपर एक कमेंट कर दो। अगर कोई फोटो अच्छी है तो डाल दो आप अमेजिंग पिक या बेस्ट पिक, है ना, या ग्रेट पिक, या कोई कोट डाल रखा उसने तो डाल दो अमेजिंग थॉट। मतलब कुछ भी जो डाल रखा है उस पर आप एक एप्रिसिएशन डाल दो, क्योंकि लोग की एक आदत होती है कि लोग कुछ ना कुछ देखे ना देखे लेकिन कमेंट, और जब कोई एक इंसान कमेंट को देखता है तो आपसे प्रोफाइल पे जरूर कनेक्ट करता है, तो 90% चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं कि वो आपसे कन्वर्सेशन जरूर इनिशिएट करेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग आपका हे प्रोफाइल का मैसेज देखने के बाद भी क्या है, रिप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता। और जब आप कमेंट कर देते हो तो उन्हें एक मौका देते हो जबरदस्ती का कि उन्हें थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। और एक बेनिफिट मैं आपको बता दूं, कई बार जब आप लोग की फोटो को लाइक करते हो ना, तो कई बार लोग बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले, जैसे आपने 15 20 फोटो लाइक कर दी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्या है, अपनी स्टोरी पे टैग कर देते हैं आपको कि थैंक यू सो मच भाई इतनी सारी फोटो लाइक करने के लिए। अब सोचो फ्री में मार्केटिंग मिल गई नहीं मिल गई आपको, अगर उस बंदे ने टैग कर दिया, राइट। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कई बार टैग कर देते हैं, मैं मेंशन नहीं करता हूँ, वो टैग कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब वो मेरी प्रोफाइल को टैग कर रहे हैं, सोचो वहां से अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे आ गया तो ऑटोमेटिकली उसकी ऑडियंस मेरी प्रोफाइल पे मूव ऑन कर रही है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स है लेकिन बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जिससे 20 लोग आपने फॉलो करा उसके पिक्चर्स को लाइक कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आज की डेट में इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा तरीका है ग्रो करने का, जो है रील्स। मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी टॉप अर्नर हैं, जितने भी लोग हैं जो आज की डेट में पेड एडवर्टीजमेंट नहीं चलाते हैं, वो सारे के सारे लोग रील्स की वजह से ही सिर्फ व्यूज को जनरेट करते हैं। और रील्स की एक खास बात है कि रील्स में ज्यादा आप ज्ञान देने की कोशिश करोगे, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, वो कभी वायरल नहीं होती। मैंने आपको देखा है, आप रील्स सिर्फ नॉर्मल बना दो, वो रील वायरल हो जाएगी, लेकिन आप ज्यादा उसमें ज्ञान देने की कोशिश करोगे, रील वायरल नहीं होगी। तो आप हमेशा क्या है, रील्स बनाने पे फोकस करो। और मैं रील से आपको बताऊं कि अनलिमिटेड कैसे जनरेट हो सकता है, समझाता हूं। आप एक काम कर लो आज, अगर मेरे कहने पे, ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार करके देखो, सच बता रहा हूं, लीड की इतनी बारिश हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतने तरीके तो ऑलरेडी हैं, सिर्फ एक रील्स सेक्शन से ही इतने लीड आ जाएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। आप 30 दिन तक लगातार एक टाइम फिक्स कर लो दिन में, एक टाइम 6 बजे या 7 बजे, या दोपहर में आप 12 बजे या 1 बजे, जो भी टाइम आपका ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, एक टाइम आप फिक्स कर लो, और उस टाइम पे आपकी एक हैबिट डाल दो कि मेरे को डेली एक रील डालनी है। मतलब मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर कुछ डालू ना डालू, लेकिन एक रील जरूर डालूंगा। अगर आप एक रील डालने की हैबिट डाल देते हो, 30 दिन के अंदर 30 रील डालोगे, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम करता है, इंस्टाग्राम कोई ना कोई एक रील आपकी वायरल कर देगा, अपने आप वायरल कर, मतलब एक प्रूफ है। मैं सच बता रहा हूं, एक रील जरूर वायरल होगी, आप करके जरूर देखो। प्रॉब्लम ये होती है कि 3 दिन करते हैं, 5वें दिन नहीं करते, तो इंस्टाग्राम को समझ में आ जाता है कि ये भाई यूजर जबरदस्ती का है, ये कंसिस्टेंट यूजर नहीं है। आप करके देखो 30 दिन तक, अपने आप कोई ना कोई गंदी से गंदी रील भी वायरल हो जाएगी। और एक रील वायरल हो गई ना, और अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, हजारों लीड आपको एक दिन के अंदर आ जाएंगे, आप शॉक हो जाओगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि 100 200 300 500 के मैसेजेस भरे पड़े। ये चीज समझना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखा है कि कभी भी स्क्रिप्टेड मैसेज मत सेंड करो। हाँ, ये होता है कि आज की डेट में स्क्रिप्टेड मैसेज उतना काम नहीं करता, अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा लोगों को फिर करना पड़ता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि अननोन विल रिप्लाई आफ्टर बिल्डिंग गुड रिलेशन। ये बात सच है कि जो अननोन है वो आपको तभी अच्छी तरीके से रिप्लाई या कन्वर्सेशन करेंगे जब आपके साथ में रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको क्या बताया था कि रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं, वो नॉर्मल 3 4 कन्वर्सेशन करनी है। कभी भी किसी इंसान को, कई बार हम क्या करते हैं, किसी से बातचीत स्टार्ट हुई तो हम इतने लालची हो जाते हैं कि भाई फटाफट से उसे बिजनेस ऑफर करें, कि भाई आप सच में इंटरेस्टेड हो। अगर किसी ने बोला मैं स्टूडेंट हूं, मैं तुरंत बोल देता हूँ, या आप तुरंत बोल देता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम करने के लिए। भाई उससे बात तो करो, थोड़ा सा रिलेशन तो बिल्ड करो। जब आप डायरेक्ट बिजनेस को ऑफर कर देते हो ना, तो वो एक लाइन बोलता है, वो क्या है, नॉट इंटरेस्टेड। और फिर आप उसके आगे कुछ नहीं बोल पाते, ओके के अलावा कुछ आपके पास में हाथ में रहता भी नहीं है। फिर आप अगर उससे भी ये बोलोगे ना आप स्टे इन टच रहो, वो कोई टच का कोई फायदा नहीं है। तो किसी भी इंसान को क्या है, अपना बिजनेस डायरेक्ट ऑफर मत करो अनलेस अनटिल जब तक कि एक रैपो बिल्ड ना हो जाए।
तो इंस्टाग्राम पे आप इन इन तरीकों से क्या है लीड जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको स्लाइड पे अगर हम समझे कि और तरीके क्या क्या है, कैसे और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ग्रो कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और अच्छी तरीके से समझते हैं। जहां पे फेसबुक की भी एक तरीका होता है, और एक छोटा सा हैक मैं आपको इंस्टाग्राम के अंदर और बता देता हूँ। जितने भी लोग आप जाना, जितने भी मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो करते हो, और मोटिवेशनल पेज फॉलो करने के बाद ऊपर एक नोटिफिकेशन ऑप्शन, ऊपर छोटी सी घंटी बनी होती है, वहां पे इस पे क्लिक करोगे तो वो होता है कि पोस्ट का नोटिफिकेशन, रील का नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन सारे ऑन कर दो। जितने पेज अच्छे अच्छे हैं ना मोटिवेशनल वाले, उन सबकी नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इससे क्या होगा कि जब भी वो कोई पोस्ट करेंगे, फोटो या वीडियो या रील, तो सबसे पहले आपके पास आएगी, सबसे पहले आपको नोटिफाई कर देगी कि ये वीडियो अभी डल चुका है फटाफट से। अब आपका काम क्या होता है कि जैसे वो वीडियो डले, आप उसको देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस देख लो, उस पर जाकर के एक अच्छा सा कमेंट कर दो। बस आपको एक हैबिट डालनी कि आपको सबसे पहला इंसान बनना है कमेंट करने वाला। इससे क्या होता है कि अगर कोई इंसान है जिसकी मोटिवेशनल पोस्ट डालता है, अगर उसकी एक पोस्ट के अंदर क्या है 500 लाइक आते हैं, अगर 1000 लाइक आते हैं, 10,000 लाइक आते हैं, अब 10,000 लाइक में अगर सबसे पहला कमेंट आपका होगा, तो आपका एक कमेंट को कौन इंसान पढ़ेगा? 10,000 लोग पढ़ने वाले हैं, जिन जिन तक वो पोस्ट पहुंचेगी। अब सोचो अगर वो एक कमेंट अगर किसी को अच्छा लग गया, तो कमेंट आपका कोई लाइक भी कर सकता है, कोई ऑटोमेटिकली वहां से आपकी प्रोफाइल विजिट भी कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टेक्निक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग है, इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं डालना। बस आपको क्या करना है, जैसे आपके फोन पे नोटिफिकेशन आए कि भाई शिवम जी ने क्या है फोटो डाल रखी है, फटाफट उनकी फोटो पे जाओ और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। फटाफट जाओ फोटो पे खुशबू जी की कमेंट कर दो। मतलब यहाँ पे एग्जांपल ये है कि आप मोटिवेशनल पेजेस पे जाकर के कमेंट करो। विवेक बिंद्रा है, उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर दो। संदीप मैश्रे है, उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर दो। उनके प्रोफाइल पे आप मैसेज मत करो, लेकिन उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर दो। जैसे वो कोई वीडियो डाले ना, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में चले जाओ, तुरंत, मतलब सेकंड्स भी मत लगाओ, तुरंत एक अच्छा सा कमेंट कर दो, हल्का सा वीडियो देख करके उसी से रिलेटेड। ऐसा मत करना कि वीडियो कुछ और है कमेंट कुछ और कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? तो आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फेसबुक, जहां पे हम फेसबुक में लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं बहुत आसानी से। इमीडिएटली जैसे लोग रिक्वेस्ट कर, तुरंत ही हम कन्वर्सेशन इनिशिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। फेसबुक से एक अच्छी हाई क्वालिटी लीड मिलती है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये बात सच है। नेक्स्ट पे अगर हम समझते हैं, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम बिल्कुल सेम होता है, राइट, यहाँ पे भी लगभग हमें मैसेज करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कराना होता है। नेक्स्ट अगर हम समझे कि हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, दैट इज आर्क लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले प्रोफाइल आज जाकर के क्रिएट करो, और 30 डेज का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एड रन करने का मौका मिलता है। जब आप लिंक्डइन पे क्लिक करोगे तो एक मिडिल में एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप उस पर क्लिक करोगे, फिर उस पर लेता है रन एड्स या प्रमोशन। ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो 30 दिन के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन डाल दो, डिस्क्रिप्शन में जो मना है वो डाल दो कि आप हेल्पिंग, या मुझे 10 लोग की जरूरत है, मैं 10 लोग की हेल्प करना चाहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, या डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी डाल दो, टॉपिक के अंदर टाइटल वर्क फ्रॉम होम डाल दो, फिर वो एड रन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप नए यूजर होते हो, तो क्या होता है लिंक्डइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग देता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एक पोस्ट को क्या है हजारों लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाता है। अब अगर 1000 में 10-15 लोगों ने भी क्या आपको मैसेज कर दिया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या है लिंक्डइन से डेली की लीड्स आ सकते हैं। 30 दिन बहुत होते हैं, अगर हर दिन भी 10 लोग मैसेज करते हैं तो इमेजिन बहुत, मैंने स्टार्टिंग में करा था, बहुत रिजल्ट्स मेरे को यहाँ से भी मिले थे। नेक्स्ट आप समझ सकते हो, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ से भी हम अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से भी क्या है हम बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के आइडियाज आपको मैं, अभी आप इनिशियल लेवल पे हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बनाना शुरू, अभी आप इसमें दोगे तो आप फंस जाओगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि आज चैनल करो, सब तो हर एक इंसान का चैनल होना चाहिए। चैनल क्रिएट करो, चैनल क्रिएट करने के बाद में कुछ मत करो, जो मैंने आपको रील बताया ना इंस्टाग्राम पे 30 दिन के लिए डालने के लिए, और वो 30 की 30 रील उठा करके यूट्यूब के शॉर्ट पे डाल दो। कोई वीडियो पोस्ट मत करो, लेकिन सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट डाल दो। अगर एक शॉर्ट भी वायरल हो गया ना, मैं सच बता रहा हूँ, रातों रात सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, रातों रात आपके क्या है व्यूज बढ़ जाएंगे, रातों रात आपका चैनल एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो आप ये चीज आपने नोटिस करो, ये चीज को फॉलो करो, इस चीज पे क्या है बहुत अच्छी तरीके से काम करो, बहुत अच्छी तरीके से काम करो यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप कंटेंट किस तरह का डाल सकते हो, आप कंटेंट डालो नॉलेजेबल कंटेंट। लेकिन यूट्यूब पे लोग क्यों आना पसंद करते हैं? लोग यूट्यूब पे आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो आप इस तरह का कंटेंट जब कभी डालोगे तो लोग आपके साथ में क्या है ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट करेंगे। और जब भी अपना कोई यूट्यूब शॉर्ट या कोई वीडियो डालो तो अपने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक जरूर डाल दो, ताकि बंदा अगर आपके साथ में जुड़ना चाहे, आपके साथ में कॉन्टैक्ट में आना चाहे। राइट, अभी आई थिंक मेरी वॉइस अभी आ रही परफेक्ट? अभी भी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी भी ब्रेक हो रहा है मैम? सिमरन जी अभी भी ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस? वैष्णवी जी आप चैट में बता सकते हो मैम मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? चलिए, अभी आई थिंक आप लोग के नेटवर्क में इशू है, आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए एक बार।
नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कुछ डिजिटल मार्केटर होते हैं जो क्वालिटी बैकग्राउंड आपको डालना होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल। साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि जब भी आप अपना कोई यूट्यूब का वीडियो डालो, और आपको मैं तरीका बताता हूँ, आज आप जाओ मेरे चैनल पे जाना, मैं आज चैनल का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, एक प्रेजेंटेशन का वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उस चैनल पे जाओ और मेरे चैनल पे जाने के बाद में जैसा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वैसा ही सेम कॉपी पेस्ट कर दो। आप मेरी वीडियो के अंदर जाना, जैसा मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ ना सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर दो। आज की डेट में सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा है, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं। जो जो मैंने करा है, जो जो टाइटल डाले ना, सेम आप एज ए टाइटल डाल करके कॉपी पेस्ट करना शुरू कर। यूट्यूब शॉर्ट्स आप रेगुलर डालना शुरू करो। मैं सच बता रहा हूँ, आने वाले समय का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज आप इसको इग्नोर मत करना। पता होता है क्या, कई बार जब चीजें ग्रो कर जाती है ना, तब हम उस पर आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, तब उस पर ग्रो नहीं कर पाते। सोचो अगर इंस्टाग्राम जब पॉपुलर हुआ था, मेरे को याद है मैंने इंस्टाग्राम 2015-16 में चलाना शुरू कर दिया था। अगर उस टाइम पे मैं सीरियस हो चुका होता ना, तो भाई आज कितने सारे फॉलोअर्स होते, आज कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड हो चुका होता, वो भी कम एफर्ट के साथ में। क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक फ्री में ग्रोथ दे रहा होता है। जैसे आज की डेट में पता है हम सभी कोट्स डालने की कोशिश करते हैं, हम सभी क्या है वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि आज की डेट में इंस्टाग्राम सबसे रीच किसके ऊपर देता है, फ्री ऑफ रील्स नहीं डालते। प्रॉब्लम ये है, रील्स जो सबसे ज्यादा व्यूज देता है उस पर हम कभी नहीं फोकस करते। तो हमेशा आप ट्रेंड के साथ में जाने की कोशिश करो, सच बता रहा हूं बहुत फायदा होगा। अभी यूट्यूब पे सब व्यूज कहाँ आपको, यूट्यूब पे सबसे व्यूज मिल रहे रील्स के, सॉरी शॉर्ट के ऊपर, क्योंकि लोग की आदत है लॉन्ग वीडियो देखने की ना, लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते उतना, जब जरूरी होता है तभी देखते हैं, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट पे देखना पसंद करते हैं। तो आज आप जाओ देखो यूट्यूब शॉर्ट पे इतना फालतू का उल्टा सीधा कंटेंट पड़ा फिर भी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो डाला था वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, और वही वीडियो मैंने क्या किया, रील पे डाला था, रील को उठा करके वहां डाल दिया, और उसमें मेरे को लगभग 600 व्यूज आए, सोच सकते हो। और 600 व्यूज में से मेरे को एक लीड भी आई थी। मतलब जहां मेरे चैनल के व्यूज होते थे 10, 5, 15, 20, सिर्फ एक शॉर्ट वायरल हो गया, अपने आप से क्या है ग्रो कर गया। और कोई जरूरी नहीं कि जब आप रील्स बनाओ तो सारी की सारी लीड्स गुरु के ऊपर ही बनाओ, ऐसा नहीं है। हमेशा देखो, आप अगर वो इंसान बन जाओगे ना कि जो सारा कंटेंट क्या है कंपनी के ऊपर ही, सारा कंटेंट नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही क्रिएट करोगे, कोई फायदा नहीं यार। आप कंटेंट क्रिएट करो जो लोग की वैल्यू में इंपैक्ट करे, क्योंकि जब आप सिर्फ लीड्स गुरु के बारे में बनाते हो ना, तो लीड्स गुरु की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, 10 लाख लोग, 1 लाख लोग, जितने ऑडियंस लोग हैं वही देखेंगे। लेकिन जब आप एक सिर्फ हर किसी के लिए कंटेंट बनाते हो, तो वो लाखों तक कंटेंट वायरल होता है। लीड्स गुरु का कंटेंट हर कोई नहीं देखना पसंद करेगा, है ना। तो आपको ये चीज समझना है, सिर्फ एफिलिएट बिजनेस सिर्फ इसके बारे में कभी नहीं बनाना है, हमेशा हमें मल्टीपल ऑप्शन के ऊपर जाना है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम समझते हैं, यूट्यूब आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कि अगर यूट्यूब के बाद में हमारे पास में एक और ऑप्शन होता है, दैट इज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप में सच बता रहा हूँ गेम चेंजर है, पिछले एक हफ्ते के अंदर तो मेरे बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग करिए। आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम के बायो में व्हाट्सएप का लिंक डालना है, और हर एक इंसान को, चाहे यूट्यूब से आए वो आ रहा है, कोई भी लीड कहीं से भी आ रही है, हर एक लीड को कहाँ कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप के ऊपर। हर एक लीड को आदत डाल लो कि हर एक लीड को व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करना है। ठीक है, या व्हाट्सएप के अंदर आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर व्हाट्सएप के थ्रू ही सिर्फ आप लीड जनरेट करना चाहते हो, तो एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि भाई आप क्या करो, प्रमोशनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपका जिस आप कॉलेज में पढ़ते हो, उस कॉलेज में आपको पता है ना कि बहुत सारी सोसाइटीज चलती है ना, बहुत सारी सोसाइटीज चलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप बने होते हैं। आपको क्या करना, ग्रुप में जाकर के ज्वाइन। आप अगर ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो उन ग्रुप्स में आप ज्वाइन होते हो, उन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, फिर वहां के ग्रुप में लोग को मैसेज करना शुरू। तो मतलब व्हाट्सएप से भी आप क्या लीड जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका होता है। और जब भी आप व्हाट्सएप पे जनरेट करो तो आप इस तरह से बातचीत कर सकते हो, हे ब्रदर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अब वो बोलेगा आप कौन, फिर बोलो मैं शिवम वर्मा बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, या कह सकते हो आई वुड लाइक टू कनेक्ट, है ना। इस तरह से फिर आप वो पूछेगा आप कहाँ रहते हो, आप पूछो आप कहाँ रहते हो। आप स्पैमिंग मत करना, डायरेक्टली अपना बिजनेस पिच कर दिया। ये स्टार्टिंग में मैं बहुत करता था कि डायरेक्टली मैं व्हाट्सएप पे लोगों को बिजनेस पिच करता था, तो मेरे को बहुत ही सेल्स का कन्वर्जन रेशियो बहुत कम मिलता था। तो मेरी गलती से आप सीख सकते हो कि डायरेक्टली आप स्पैमिंग मत करो, आप क्या करो, सिंपल सा नॉर्मल लोगों से कन्वर्सेशन करना शुरू कर दो, फिर अब क्या है, ऑटोमेटिकली वहां से आपको लीड जनरेट करना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बस आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करो, कन्वर्सेशन करने का तरीका सब जगह सेम है, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो, हर जगह कन्वर्सेशन सेम है। सबसे पहले रैपो बिल्डिंग करनी है, हाय हेलो करना है, नॉर्मल बातचीत करनी है। आप बस व्हाट्सएप पे ये मत लेना नाइस प्रोफाइल, आप ये लिख सकते हो नाइस डीपी,
है ना, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो व्हाट्सएप पे आप, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम करें मैम, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के बाद में आता है जो लास्ट हमारा प्लेटफॉर्म बचता है, दैट इज टेलीग्राम। ये भी आज की डेट में बहुत खतरनाक है। आप क्या करो, आज की डेट में आपने देखा होगा हर कोई टेलीग्राम ग्रुप बना रहा है। आप कोशिश करो कि एजुकेशनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। क्या करना है, देखो हमारी ऑडियंस, सबसे अच्छी ऑडियंस कौन सी होती है, जो आप बच्चे होते हैं। हमें इस तरह के लोग ही कोर्स परचेज करते ज्यादा, जो बच्चे होते हैं। तो आपको क्या करना है, एजुकेशनल ग्रुप सर्च का एक ऑप्शन आता है, वहां पे डाल दो एजुकेशनल ग्रुप, वहां पे डाल दो कॉलेजेस। तो बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आ जाते हैं, कोई भी टॉप कॉलेजेस या कोई भी अच्छे अच्छे कॉलेज को आप क्या ग्रुप उनकी ज्वाइन कर लो। और ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो क्या होता है, वहां पे फिर उनके डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में वहां सबके नाम दिख जाते हैं। फिर वहां पे आप इंडिविजुअली किसी भी इंसान से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। वहां से भी आप इजीली लीड तो जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, टेलीग्राम के अंदर एक ऑप्शन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप टेलीग्राम पे जाते हो तो टेलीग्राम के अंदर साइड में एक ऑप्शन होता है योर नियर बाई, पीपल योर नियर बाई। पीपल योर नियर बाई का मतलब क्या होता है कि जब आप उस लोकेशन, उस ऑप्शन को ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके नियर बाई में जितने भी एरिया में लोग टेलीग्राम को यूज करते हैं, उन सब लोग के क्या वहां पे नाम नंबर शो करने लगता है। तो ऑटोमेटिकली उनको आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। तो अपने एरिया में भी क्या है, बहुत आसानी से आप लीड जनरेट कर सकते हो। सो ये कुछ तरीके थे जहां से हम मल्टीपल तरीके से लीड को जनरेट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अट्रैक्शन मार्केटिंग इज द गेम चेंजर। हमेशा ध्यान रखना, लीड को अगर एक जगह से जनरेट करने की कोशिश करोगे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। लीड को मल्टीपल जगह से जनरेट करोगे, भर भर के लीड आएंगे। अगर आप एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश करोगे तो एक कुएं की लिमिट है, लेकिन अगर आपके पास 10 कुएं हैं तो 10 कुएं से अनलिमिटेड लिमिट है। अगर एक कुएं से डेली एक लीड भी आती है, 10 कुएं से 10 लीड आएंगी, लेकिन एक कुएं से कभी भी 10 लीड आना पॉसिबल नहीं होती। मतलब कभी एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा लीड एक साथ आना पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए वर्क ऑन अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आज के सेशन से कुछ सीखा हो ना सीखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सीख लो कि आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करना है और सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में आपको प्रेजेंट हो जाना है। कुछ हैक्स मैं आपको बताता हूँ लास्ट के अंदर, कुछ हैक्स आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला, हर प्रोफाइल, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल को इतना दमदार सेट कर लो। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप प्रोफाइल सेटअप करो तो प्रोफाइल पिक हर जगह सेम होनी चाहिए, ताकि जब भी बंदा आपके प्रोफाइल पे सर्कुलेट करे, सारी प्रोफाइल पे, तो सब जगह सेम दिखे। अगर किसी ने नोटिस किया हो तो मेरा व्हाट्सएप का डीपी, इंस्टाग्राम का डीपी, यूट्यूब का डीपी, लिंक्डइन का डीपी, फेसबुक का डीपी, हर जगह का डीपी मेरा सेम है आज की डेट में। मैं सामने वाले को कोई भी एक मौका देना ही नहीं चाहता कि वो मेरे पर ट्रस्ट ना करे। हर मौका मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि वो ट्रस्ट करे। अगर वो व्हाट्सएप से आया ना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बिल्ड होता है कि यार ये तो वही बंदा है जिसको मैंने यहाँ देखा, ये तो वही बंदा है यहाँ पे, मतलब सेम बंदा है, सही बंदा है। हर जगह डिस्क्रिप्शन सेम रखो, हर जगह बायो सेम रखो, हर जगह अपनी कहानी नहीं चलानी है। और कमेंट्स, लाइक, शेयर सब करते रहो धड़ेले से। और जो भी ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है उस पर ग्रो कर जाओ। आज की डेट में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यूट्यूब एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे ज्यादा काम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और क्या है लिंक्डइन, ये गेम चेंजर प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इंस्टाग्राम की तरह लिंक्डइन भी देखना टॉप पे होगा। और अगर आज खेल कर दिया लिंक्डइन के ऊपर तो बहुत शानदार है। आप लिंक्डइन पे अपने भाई को भी सर्च कर सकते हो, शिवम वर्मा डालोगे आपको बहुत ही प्यारा सा प्रोफाइल मिल जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोफाइल मैंने बना रखा है। तो आपको क्या करना है, बस इस चीजों के ऊपर काम करना है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर काम करोगे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप चले तो सच में बहुत मजा आने वाला है। सो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आई होप आपने बहुत सारी लर्निंग ली होंगी, राइट। और इन चीजों को जो भी सीखा आपने इसको इंप्लीमेंट करो। विदाउट इंप्लीमेंटेशन कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं, विदाउट इंप्लीमेंटेशन कुछ भी होने वाला नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट और गॉड ब्लेस यू।